बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितने ज़बरदस्त जो है वो चपली कबाब तैयार हुए हैं। यहाँ पे चपली कबाब बनाने के लिए 1 किलो आप ले लें कीमा। मैंने यहाँ पे ऊँट का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप मटन और बीफ का भी ले सकती हैं। अब आपने डालना है इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। आपने 1.5 अदद प्याज ले लेना मीडियम साइज़ का, वो आपने डालना है। टमाटर ले लें 2 अदद, उसके अंदर से जो बीज है वो आप निकाल दें और बाकी गूदा जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं 7 से 8 अदद जो है वो हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेंगे मिक्स। उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर अनारदाने को आपने धो के कुंडी के अंदर पीस के आपने इसके अंदर बैटर के अंदर आपने इसे मिक्स करना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ। कुटी हुई सूखी लाल मिर्चें 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून है, वो आप डालेंगे। यहाँ पे गरम मसाला है 1/2 टेबलस्पून है। यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्ची हैं 1/2 टेबलस्पून है। इन सारी चीज़ों को आप चॉपर के अंदर डाल के आप इसे चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मकई का आटा या बेसन 1 टेबलस्पून आपने तवे के ऊपर भून के आपने डालना है, कच्चा नहीं डालना। 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना। फिर आप इसे करेंगे अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छी तरह मिक्स, उस वक्त तक कि जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाते। अब आप करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे स्क्रैम्बल एग। स्क्रैम्बल एग बनाने के लिए 1 अदद ले लें तवा, तवे के ऊपर डालें थोड़ा सा ऑयल और ऑयल के अंदर आप डालें 2 अदद अंडे और उसको आधा कच्चा रखें और आधा पक्का रखें और इस बैटर के अंदर आप इसे करें मिक्स अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब आपने क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। जब इसे 10 मिनट हो जाए फ्रिज पे तो फिर आप अपने प्यारे प्यारे हाथों को उठाएं और उसके ऊपर आप चप्पल की शेप में आप इसके बनाएं चपली कबाब। अगर आपको पसंद हो राउंड शेप में तो आप इसे राउंड शेप में भी बना सकती हैं। मैं दोनों शेप में इसे बनाऊंगी। पानी की हेल्प आप ले सकते हैं, अपने हाथों को थोड़ा सा पानी या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। हाथों के ऊपर आप बड़े बड़े जो है ना वो चपली कबाब बनाएं और तवे के ऊपर आप करें फ्राई। आप ज़्यादा ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं। तो हमारे तो घर में बीपी के पेशेंट हैं तो इस वजह से मैंने ज़रा कम ऑयल लिया है। तो मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब आपने इसे करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने हल्की आंच पे आपने इसे करना है फ्राई। 10 मिनट आपने एक साइड पे देना है और 10 मिनट आपने एक साइड पे देना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त जो है वो चपली कबाब तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह से चपली कबाब तैयार हो गए थे। अब आप इसे सर्व करें पुलाव के साथ। अगर आपका दिल करे सलाद हो, हरे धनिया पुदीने की चटनी हो और पराठा हो जाए तो क्या ही बात है। अगर आपका दिल करे मेरी तरह पराठे के साथ चपली कबाब खाने को तो खाइए, बनाइए सबसे पहले और फिर खाइए। अगर इसी के साथ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।